सो व्हाट इफ नारुतो वाज इन उचिहा के 7th एपिसोड में तुम सबका स्वागत है। एंड अगर बाय एनी चांस तुमने इस वाली सीरीज के स्टार्टिंग के 6 एपिसोड नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हो यार, डिस्क्रिप्शन में सारे एपिसोड्स की लिंक दे रखी है, तुम उनको जाके इजीली देख सकते हो। बट स्टिल मैं तुमको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि लास्ट वाले एपिसोड में क्या हुआ था। सो लास्ट वाले एपिसोड में हमको इताची को दिखाया जाता है जो कि एक कौवे से बात करने लग रहा होता है। उसके बाद डायरेक्टली हमको नारुतो को दिखाया जाता है जिसके पास वही कौवा आ जाता है। एंड उसी कौवे की वजह से नारुतो को एक सीक्रेट उचिहा वेपन का ट्रेजर मैप मिल जाता है। एंड नारुतो उस उचिहा के स्पेशल वेपन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मैप पर जो लोकेशन मार्क हो रखी थी वो एक्चुअली में एक केव निकलती है। एंड जब नारुतो उस लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां के सारे गार्ड्स को ऑलरेडी किसी ने मार दिया था एंड सारे ट्रैप्स को भी डिसेबल कर दिया था। उस केव के अंदर जाने पर नारुतो को बहुत ही ज्यादा डार्क एंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक चाकरा महसूस होता है। एंड थोड़ी देर बाद नारुतो को पता चलता है कि वो डार्क चाकरा एक कटाना में से आ रहा था जो कि उस चैम्बर में ही घड़ी हुई थी। लास्ट वाले एपिसोड में हमको उस कटाना का नेम रिवील किया जाता है जो कि है द डीमन कटाना। एंड एंडिंग में हमको नारुतो को एक दीवार की तरफ देखते हुए दिखाया जाता है जहां पर उस कटाना का नाम लिखा हुआ था एंड उसके नीचे और भी काफी सारी चीजें लिखी हुई थी। सो यही सब हुआ था पिछले वाले एपिसोड में। एंड अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ नारुतो वाज इन उचिहा का एपिसोड 7। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको उसी दीवार को दिखाया जाता है जिस पर और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था बट नारुतो उसे पढ़ नहीं पा रहा होता है। एज किसी भी उचिहा के एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ने के लिए तुम्हें शारिंगान की जरूरत होती है। एंड सिर्फ शारिंगान से ही काम नहीं होता, अगर तुम्हें उस पूरे टेक्स्ट को समझना है तो तुम्हें मांगी को शारिंगान की जरूरत होती है। एंड इसी रीजन की वजह से नारुतो इस टाइम पर सोचने लग जाता है कि शायद उसे सासुके को भी अपने साथ ले आना चाहिए था। जब नारुतो अपने दिमाग में ये सब सोच ही रहा होता है तभी उस चैम्बर के एक कोने से बहुत ही ज्यादा तेज आवाज आती है। एंड उस आवाज को सुन के नारुतो बहुत ज्यादा डर जाता है एंड कहने लगता है भूत भाई आई एम सॉरी, मेरे को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। एंड इतना कह के नारुतो चैम्बर के एग्जिट की तरफ जाने लगता है। तभी कोई नारुतो से एक मिस्टीरियस सी आवाज में कहता है नारुतो उचिहा, इताची का छोटा भाई एंड फुगाकू की तीसरी औलाद। एंड इस आवाज को सुन के तो भाई लिटरली नारुतो की फट के हाथ में आ जाती है एंड वो वहां से फुल स्पीड में भागने लग जाता है। नारुतो उस उचिहा चैम्बर में इधर से उधर भागने लग रहा होता है बट उसे वहां से निकलने का एग्जिट नहीं मिल रहा होता है। एंड फिर काफी देर तक चैम्बर में भटकने के बाद नारुतो इन दी एंड वहीं पे पहुंच जाता है जहां पर डीमन कटाना रखी होती है। नारुतो थक हार कर उसी चैम्बर के एक कोने में बैठ जाता है एंड इस टाइम उसको लग रहा होता है कि उसका गेम ओवर हो चुका है। एज ना ही उसने 3 दिनों से कुछ भी खाया था एंड ना ही अब उसकी बोतल में पानी बचा था। ऑल्सो उसने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी चैम्बर की एग्जिट को ढूंढने में लगा दी थी बट इतना ज्यादा ढूंढने के बाद भी उसे चैम्बर से निकलने का रास्ता नहीं मिला था। एज ये उचिहा कंपाउंड अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा था एंड ऑलमोस्ट एक भूल भुलैया की तरह था। नारुतो ने अपनी सारी होप छोड़ दी थी एंड उसको लग रहा था कि वो इसी चैम्बर में मरने वाला है। बट तभी नारुतो को वो मिस्टीरियस आवाज फिर से सुनाई देती है, मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारे पास भागने के लिए अब और ज्यादा एनर्जी बची होगी, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। तभी नारुतो के सामने से एक व्हाइट कलर की बिल्ली उसकी तरफ चल के आ रही होती है बट इस टाइम पर नारुतो इतना ज्यादा भूखा था कि उसको बिल्ली दिखाई ही नहीं देती है। उसको सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही होती है, खाना। एंड तभी नारुतो उस बिल्ली की तरफ कूद जाता है उसे पकड़ने के लिए बट वो बिल्ली नारुतो के कान के नीचे इतना जोर का थप्पड़ मारती है कि नारुतो होश में आ जाता है। नारुतो उस बिल्ली को देख के काफी ज्यादा सैड हो जाता है एंड कहता है कि पता नहीं ये बेचारी बिल्ली यहाँ पर कैसे फंस गई। एंड इतना बोलकर नारुतो उस प्यारी सी बिल्ली को उठाने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वो बिल्ली नारुतो के दूसरे कान के नीचे एक बहुत जोर का थप्पड़ मार देती है। वो बिल्ली नारुतो से कहती है कि तू सच में एक उचिहा ही है ना, तेरे ब्रेन सेल्स कुछ ज्यादा कम नहीं है सफेद बाल वाले बुड्ढे। एंड उस बिल्ली को बोलते हुए देख के नारुतो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड उससे कहता है कि तेरे बाल भी तो व्हाइट है, सफेद बाल वाले बुड्ढे बिल्ले। एंड ऐसे करके नारुतो एंड उस बिल्ले के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर तक एक दूसरे की गुद्दी सुझाने के बाद नारुतो एंड वो बिल्ला चैम्बर के एक कोने में थक के बैठ जाते हैं। एंड फिर वो बिल्ला अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एंड बताता है कि वो उस पूरे उचिहा कंपाउंड का कीपर है एंड डीमन कटाना को प्रोटेक्ट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। वो क्यूट सा बिल्ला नारुतो को बताता है कि उसका नाम बाजी है एंड वो कई सेंचुरी से उचिहा क्लैन के लिए काम कर रहा है एंड इस उचिहा चैम्बर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। नारुतो बिना टाइम वेस्ट करे बाजी से पूछता है कि ये डीमन कटाना यहाँ पर कैसे आई एंड वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। एंड इसी के साथ बाजी डीमन कटाना की हिस्ट्री को समझाना स्टार्ट कर देते हैं। बाजी नारुतो को बताते हैं कि काफी सेंचुरीज पहले उचिहा क्लैन की हालत काफी ज्यादा खराब थी एंड उस टाइम पर उचिहा क्लैन के पास उनका फेमस डोजुत्सु शारिंगान भी नहीं हुआ करता था। अलग अलग क्लैंस उचिहा क्लैन को एज असैसिन्स यूज करते थे एंड उचिहा क्लैन के मेंबर्स को दूसरी क्लैन की वॉर्स में जाना पड़ता था। उस टाइम पर उचिहा क्लैन के लीडर को द उचिहा किंग करके बुलाया जाता था जो कि सारे उचिहास के ऊपर रूल किया करता था। इस टाइम की तरह उस टाइम पर भी उचिहा क्लैन के मेंबर्स बहुत ज्यादा गुस्सैल एंड घमंडी हुआ करते थे जिसकी वजह से उनके किसी भी और पावरफुल क्लैन के साथ फ्रेंडली रिलेशंस नहीं थे। उस टाइम पर एक रूल हुआ करता था जिसके हिसाब से उस टाइम के 4 सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैंस दी उचिहास, दी उजुमाकीस, दी सेंजूस एंड दी सारुटोबीस साल में एक बार मीटिंग करने के लिए साथ
साथ में आया करते थे। उस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव ये था कि इन चारों पावरफुल क्लैंस के बीच में शांति बनी रहे, क्योंकि हर किसी को पता था कि अगर इन पावरफुल क्लैंस के बीच में फाइट हुई तो पूरी दुनिया का तबाह होना तय है। पूरी दुनिया में अच्छी खासी शांति चल रही थी, पर ये साले उचिया क्लैन वाले नारुतो बाजी से कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ सर जी, कहानी में मजा आ रहा है, आगे सुनाओ। बाजी थोड़ा बहुत शांत होते हैं एंड कहानी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बाजी बताते हैं कि एक दिन चारों क्लैन की मीटिंग होने वाली थी एंड सारुटोबी क्लैन ने उस मीटिंग को होस्ट करा था एंड दोनों उजुमाकी एंड सेंजू क्लैन के लीडर्स ऑलरेडी मीटिंग के लिए आ रखे थे, बट उचिहा किंग का अता पता ही नहीं था। एंड काफी ज्यादा देर तक वेट करने के बाद जब सबने डिसाइड करा ही था मीटिंग को कैंसिल करने का, तभी एक गार्ड अनाउंस करता है कि उचिहा किंग आ चुके हैं। तीनों क्लैन के लीडर्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड एंड इरिटेटेड फील कर रहे थे, बट तब भी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। मीटिंग थोड़े टाइम तक तो नॉर्मली चलती है, बट पता नहीं फिर उचिहा किंग को कौन सी सनक चढ़ जाती है। वो जिस जूस को पी रहे थे उसे थूक देते हैं एंड कहते हैं कि ऐसा जूस तो मैं अपने कुत्तों को भी ना पिलाऊं। उचिहा किंग की ये बात सुन के सारे लीडर्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड सारुटोबी क्लैन के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। बाजी नारुतो को बताते हैं कि उस टाइम पर क्लैन लीडर्स के लिए उनके क्लैन मेंबर्स, उनकी टेरिटरी एंड इवन उनकी फैमिली से भी ऊपर उनकी इज्जत हुआ करती थी एंड इसलिए सारुटोबी क्लैन के लीडर इतनी ज्यादा बेइज्जती तो बिल्कुल भी सहन नहीं करने वाले थे। ऑल्सो उनको पहले से ही पर्सनली उचिहा क्लैन एंड उचिहा किंग बिल्कुल भी पसंद ही नहीं थे एंड अब तो लिटरली पानी सर के ऊपर से जा चुका था एंड ऐसे करके वो पीस मीटिंग एक आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, जहां पर दोनों द उचिहा किंग एंड सारुटोबी क्लैन के लीडर एक दूसरे की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि उचिहा किंग लिटरली काउंसिल के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल को ही तोड़ डालते हैं एंड सारुटोबी क्लैन के लीडर के ऊपर एक विंड स्टाइल जूसू से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से सारुटोबी क्लैन के लीडर बहुत ज्यादा दूर जाके गिर जाते हैं एंड अब तो बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि उजुमाकी क्लैन के लीडर को भी बीच में इंटरप्ट करना पड़ता है। उजुमाकी क्लैन के लीडर आशीन उजुमाकी पहले तो सारुटोबी क्लैन के लीडर को इस हालत में देख के थोड़ा बहुत हंस रहे होते हैं, बट बाद में वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेते हैं एंड फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करके दोनों उचिहा किंग एंड सारुटोबी क्लैन के लीडर को एडेमेंटाइट चेन से बांध देते हैं एंड ऐसे करके स्टार्ट हो जाती है द ग्रेट उचिहा वर्सेस सारुटोबी वॉर। तभी नारुतो बाजी को बीच में ही इंटरप्ट करता है एंड उससे पूछता है कि इस सब का डीमन कटाना से क्या रिलेशन है। बाजी नारुतो के कान के नीचे एक और रैप्टा लगा देते हैं एंड उसे कहते हैं कि इंतजार कर लाला, क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। सीन वहां से चेंज होता है, हमको सासके को दिखाया जाता है जो कि कोनोहा के हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा हुआ था। सासके ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिकवर कर चुका था अपनी लास्ट वाली फाइट से एंड वो ऑलमोस्ट डिस्चार्ज होने वाला था हॉस्पिटल से एंड तभी हमको बताया जाता है कि उससे मिलने के लिए ककाशी सेंसे एंड इनो आ रखे होते हैं। इनो सासके के लिए फूलों का गुलदस्ता लेके आई होती है, बट ककाशी सेंसे बीच रास्ते में ही उससे उसका फूलों का गुलदस्ता छीन लेते हैं एंड फिर सासके से मिलने के बाद खुद सासके को वो फूलों का गुलदस्ता चिपका देते हैं। इनो सासके को बताने का ट्राई कर रही होती है कि वो फूलों का गुलदस्ता वो लेके आई थी, बट तभी ककाशी सेंसे उसकी बात को बीच में से काट देते हैं एंड सासके से पूछने लग जाते हैं कि क्या उसने नारुतो को देखा है, एज वो नारुतो के घर पे गए थे बट नारुतो उन्हें मिला नहीं। सासके ककाशी सेंसे को बताता है कि नारुतो उससे 3 दिन से मिलने के लिए नहीं आया एंड उसको लग रहा था कि नारुतो ककाशी सेंसे के साथ में होगा एंड सासके ककाशी सेंसे से सवाल पूछने लग जाता है कि आप अपने स्टूडेंट का ध्यान नहीं रख सकते, वो 3 दिन से गायब है। ककाशी सेंसे उसे कहते हैं कि चिल कर यार, यहीं पे आसपास विलेज में घूम रहा होगा एंड मैं तो अपना बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम मिशन करके आया हूँ, इस वजह से मेरे को क्या पता कि नारुतो कहाँ पर है। एंड तभी हमको बताया जाता है कि ककाशी सेंसे कौन से मिशन पर थे। एक्चुअली में जिराया सेंसे की बुक की नई वॉल्यूम रिलीज हुई थी एंड 3 दिनों से ककाशी सेंसे अपने रूम में घुस के उसे ही पढ़ने लग रहे थे। ककाशी सेंसे सासके से कहते हैं कि नारुतो तो मिल ही जाएगा, बट मैं देखो यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि चूनिन एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं एंड अब टाइम आ चुका है ट्रेनिंग करने का। एंड ऐसे करके ककाशी सेंसे दोनों इनो एंड सासके को चूनिन एग्जाम का फॉर्मेट समझाने लगते हैं। वो उनको बताते हैं कि कैसे पहले फर्स्ट ऑफ डेथ वाला एग्जाम होगा एंड उसके बाद 1-on-1 बैटल्स होंगी एंड फिर लास्ट में जाके चूनिन्स को सेलेक्ट किया जाएगा। दोनों सासके एंड इनो चूनिन एग्जाम की डिटेल्स को समझ जाते हैं एंड सासके ककाशी सेंसे से कहता है कि मैं कल से ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा। ककाशी सेंसे सासके से कहते हैं कि मेरे को अपनी टीम पर पूरा भरोसा है, तुम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो, बट तुम्हें एक अजीब सी कटिंग वाले निंजा की टीम से बच के रहना पड़ेगा। एंड तभी लास्ट सीन में हमको दिखाया जाता है द 4th होकागे मिनातो नामिकाजे एंड कुशिना के बेटे द जिंजुरिकी ऑफ द 9 टेल्स एंड गाय सेंसे के स्टूडेंट को द मेनमा उजुमाकी। सीन एक लास्ट बार कट होता है एंड हमको दिखाया जाता है बाजी एंड नारुतो को जो कि डीमन कटाना के पास में खड़े हुए थे। हमको नारुतो की आंखों का एक क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है एंड फिर लास्ट फ्रेम में हमको एक तरफ दिखाया जाता है मेनमा उजुमाकी को जिसके अंदर कुरामा का चक्रा था एंड दूसरी साइड हमको दिखाया जाता है नारुतो उचिहा को एंड वो डीमन कटाना के पास में खड़ा हुआ था। एंड ऐसे करके आज वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। सो अगर तुम्हें इस सीरीज के एपिसोड सबसे पहले देखने हैं एंड चैनल को सपोर्ट करना है तो तुम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। एज भाई ऐसी वीडियोस बनाने
बनाने में बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट लगता है। मेंबरशिप ज्वाइन करने के और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ाता रहूंगा। एंड अगर तुम किसी भी वजह से मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं कर सकते हो एंड स्टिल सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। एंड अगर हो सके तो अपने दोस्त को इस सीरीज को शेयर कर देना जो कि नारुतो देखता हो। एंड मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में या फिर किसी और क्रेजी वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, बाय, सायोनारा।